श्याम भक्तों, गणेश पूजा पर हर साल हम अपने घर में गणपति बप्पा को लाकर विराजमान करते हैं। आज का प्रश्न है, गणेश चतुर्थी वाले दिन अर्थात गणेश पूजा वाले दिन गणेश जी को घर पर लाकर कहाँ, कैसे, कितने दिन के लिए विराजमान करें, उनके साथ बाकी देवी देवताओं जैसे हमारे इष्ट देवता श्याम बाबा को उस दिन कैसे मनाएं, गणेश जी और श्याम बाबा के लिए हमें क्या खास उपाय करने चाहिए। चलिए श्याम भक्तों, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, गणेश चतुर्थी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश जी की मूर्ति को घर लाकर उनकी पूजा करते हैं और खुशी से उत्सव मनाते हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, मतलब वे सभी बाधाओं को दूर करते हैं। अगर आप पहली बार घर पर गणेश जी को ला रहे हैं तो चिंता न करें, सब कुछ सरल तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले गणेश चतुर्थी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहने। घर की अच्छी तरह सफाई करें, खासकर पूजा वाले कमरे की। गंगा जल या साफ जल से छिड़काव करें ताकि जगह शुद्ध हो जाए। अब बाजार से गणेश जी की मूर्ति खरीदे। ध्यान रखें कि मूर्ति पर्यावरण के अनुकूल हो, जैसे मिट्टी की, ताकि विसर्जन के समय पानी को गंदा न करे। मूर्ति को घर लाते समय परिवार के सभी सदस्य साथ हों। रास्ते में गणपति बप्पा मोरया जैसे जयकारे लगाए। घर पहुंचकर मूर्ति को साफ जगह पर रखें और उनका स्वागत करें। ये सब करके आप गणेश जी को घर में आमंत्रित करते हैं, जैसे कोई मेहमान आ रहा हो। इस प्रक्रिया से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। गणेश जी को घर लाने का यह तरीका बहुत पुरानी परंपरा है जो हमें सिखाती है कि भगवान को सम्मान से बुलाना चाहिए। अब हम आगे देखते हैं कि उन्हें कहाँ और कैसे विराजमान करना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करने के लिए सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व या पूर्व की ओर होती है, क्योंकि यह दिशा शुभ मानी जाती है। पूजा की जगह पर एक साफ चौकी या मेज रखें, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर कलश रखें जिसमें पानी भरकर ऊपर नारियल रखें। गणेश जी की मूर्ति को दूर्वा या केले के पत्तों पर विराजमान करें। स्थापना से पहले संकल्प ले, मतलब मन में कहे कि मैं इतने दिन तक गणेश जी की पूजा करूंगा। फिर आवाहन करे, हाथ जोड़कर मंत्र बोले, जैसे ओम गणेशाय नमः। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति पर दूर्वा और घी लगाकर मंत्र पढ़े। इसके बाद गणेश जी को आसन, पानी, स्नान, वस्त्र, योगोपवीत, चंदन, फूल, धूप, दीप, नवेद आदि चढ़ाएं। हर चीज चढ़ाते समय सरल मंत्र बोलना चाहिए, जैसे ओम गंग गणपतिये नमः या ओम गणेशांबिकाय नमः। पूजा में मोदक जरूर रखें, क्योंकि गणेश जी को मोदक बहुत ही पसंद है। दूर्वा की 21 गांठें चढ़ाएं, यह उनके लिए विशेष है। अगर आप घर पर सरल तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो पहले स्नान करें, तिलक लगाए, दीपक जलाए, फूल चढ़ाए, भोग लगाए और आरती करें। यह पूरी विधि लगभग 1 घंटे में हो जाती है। स्थापना करते समय परिवार के सभी सदस्य शामिल हों, बच्चे भी जयकारे लगाएं। इससे घर में एकता बढ़ती है और गणेश जी प्रसन्न होते हैं। याद रखें, पूजा दिल से करनी चाहिए, ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं है। अब सवाल है कि गणेश जी को कितने दिन तक घर में रखें। यह आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। आमतौर पर लोग 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन रखते हैं। 10 दिन सबसे लोकप्रिय है, क्योंकि अनंत चतुर्दशी तक उत्सव चलता है। अगर आप व्यस्त हैं तो 3 दिन या 5 दिन चुनें। दिन तय करते समय ध्यान रखें कि विसर्जन का दिन शुभ मुहूर्त में हो। हर दिन सुबह और शाम पूजा करें, भोग लगाएं और आरती करें। रात में गणेश जी को सुलाने के लिए आरती करें और सुबह उठकर पूजा शुरू करें। इन दिनों घर में सात्विक भोजन बनाएं, प्याज लहसुन ना खाएं, संगीत बजाएं, भजन गाएं और परिवार के साथ समय बिताएं। यह समय आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन की सभी परेशानियों को दूर करता है। श्याम भक्तों, अगर आप 10 दिन के लिए भगवान श्री गणेश को रखते हैं तो हर दिन अलग अलग भोग लगाएं, जैसे पहले दिन मोदक, दूसरे दिन लड्डू। इससे गणेश जी खुश रहते हैं। अब श्याम भक्तों, हम बात करते हैं कि गणेश चतुर्थी पर अन्य देवी देवताओं को कैसे मनाएं,
खासकर हमारे इष्ट देवता श्याम बाबा को कैसे मनाएं, खाटू श्याम जी को कैसे मनाएं। श्याम भक्तों, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी मुख्य हैं, लेकिन अन्य देवताओं को भी पूजा में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में सभी एक हैं। हमारे इष्ट देवता श्याम बाबा, जो खाटू श्याम जी के रूप में जाने जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का अवतार हैं, उन्हें भी इस दिन विशेष रूप से मनाना चाहिए। सबसे पहले गणेश जी की पूजा शुरू करने से पहले सभी देवताओं को नमस्कार करें। श्याम बाबा की फोटो या मूर्ति को गणेश जी के पास रखें। सुबह उठकर श्याम बाबा को स्नान कराएं, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं और भोग लगाएं। भोग में मीठी चीजें जैसे माखन, मिश्री या पेड़ा रखें, क्योंकि श्याम बाबा को मीठा बहुत ही पसंद है। बाबा श्याम के जयकारे लगाएं, बाबा श्याम के नामों का जप करें, जैसे जय श्री श्याम, हारी का सहारा, बाबा श्याम हमारा। श्याम भक्तों, श्याम चालीसा का पाठ करें, ये बहुत ही शुभ है। गणेश जी की आरती के बाद श्याम बाबा की आरती करें। अगर संभव हो तो शाम को श्याम बाबा की ज्योत भी जलाएं। ज्योत जलाने के लिए घी का दीपक इस्तेमाल करें और 11 नामों का जाप करें। इस दिन दोनों देवताओं को एक साथ पूजने से भगवान का विशेष आशीर्वाद मिलता है। श्याम बाबा हारे हुए लोगों के सहारे हैं, इसलिए अगर जीवन में कोई समस्या है तो उन्हें बताएं। गणेश जी बुद्धि देते हैं और श्याम बाबा भक्ति, इसलिए दोनों को साथ मनाना बहुत ही अच्छा है। अब विशेष उपाय की बात करते हैं। भगवान श्री गणेश जी और श्याम बाबा के लिए विशेष उपाय करने से जीवन में सुख शांति आती है। पहले गणेश जी के उपाय को देखते हैं। गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय है दुर्वा अर्थात घास चढ़ाना। 11 या 21 दुर्वा की गांठें उनके पेट पर चिपकाएं, इससे धन की समस्या दूर होती है। सिंदूर में हल्दी मिलाकर उनके चरणों में लगाएं, इससे ऐसा माना जाता है कि हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। मोदक का भोग लगाएं और 4 मोदक लें। एक गणेश जी को चढ़ाएं, एक मंदिर में चढ़ाएं, एक बच्चे को दे दे और एक खुद खाएं। ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे आपके धन में वृद्धि होती है, और अगर धन नहीं है तो ये धन लाता है। साथ ही श्याम भक्तों, लाल गुड़हल का फूल उनके सिर पर चढ़ाएं और सूखने पर पर्स में रखें, यह हमें विपत्तियों से बचाता है। श्याम भक्तों, बुधवार को गणेश जी की पूजा विशेष रूप से करें। मूंग के लड्डू चढ़ाएं। अगर कोई बाधा है तो ओम गंग गणपतिये नमः का 108 बार जाप करें। इन उपायों से गणेश जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और जीवन सुगम बनाते हैं। अब श्याम बाबा के उपाय को जानते हैं। श्याम बाबा को खुश करने के लिए रोज उनकी पूजा करें। सुबह उठकर स्नान कराएं, चंदन लगाएं, फूल चढ़ाएं और मीठा भोग लगाएं। श्याम चालीसा पढ़ें और बाबा श्याम का खास मंत्र ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। बाबा श्याम की ज्योत जलाएं, खासकर एकादशी पर। श्याम बाबा को नीले फूल पसंद है, अगर नीले फूल मिल जाए तो उन्हें चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बाबा श्याम को गुलाब के फूल और बाकी जो विशेष फूल आते हैं जो प्रकृति की देन है, वो भी आप बाबा श्याम को अर्पित कर सकते हैं। श्याम भक्तों, श्याम बाबा की गुरुवार के दिन विशेष पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्याम बाबा कृष्ण जी हैं। इन उपायों से श्याम बाबा का आशीर्वाद मिलता है और हारने वाली स्थिति जीत में बदल जाती है। दोनों देवताओं के उपाय साथ में करने चाहिए, जैसे गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को दुर्वा और श्याम बाबा को मिश्री चढ़ाएं, इससे घर में सुख बढ़ता है। अब श्याम भक्तों, आती है विसर्जन की बात। गणेश जी का विसर्जन तय दिनों के बाद करें। अगर घर पर करना हो तो एक बाल्टी में साफ पानी ले, पहले पूजा करे, भोग लगाए और आरती करे, फिर मूर्ति को पानी में डाले और भगवान श्री गणेश को विदा करे। श्याम भक्तों, अगर मूर्ति मिट्टी की है तो वो घुल जाएगी। विसर्जन के बाद पानी को पेड़ के नीचे डाले, इससे पर्यावरण सुरक्षित रहता है। विसर्जन करते समय दुख न मनाएं, बल्कि अगले साल फिर आने की उनसे प्रार्थना करें। यह विधि सरल है और घर पर आसानी से की जा सकती है। गणेश चतुर्थी मनाने से जीवन में नई शुरुआत होती है। गणेश जी और श्याम बाबा दोनों को पूजने से बुद्धि और भक्ति मिलती है। इन त्योहारों को परिवार के साथ मनाएं, सरल तरीके से, दिल से। अगर आप इन विधियों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आशीर्वाद मिलेगा। जय श्री गणेश, जय श्री श्याम, जय श्री राधे।